मंगल होए में सब मंगलमय हो। धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो रे। कहीं क्लेश कालेश रहे ना दुख कहीं भी हो रे। कहीं क्लेश कालेश रहे ना दुख कहीं भी हो रे। मन में चिंता भय न सतावे रोग शोक नहीं होए। मन में चिंता भय न सतावे रोग शोक नहीं होए। नहीं बैर अभिमान हो मन में क्षोभ कभी नहीं होए। नहीं बैर अभिमान हो मन में क्षोभ कभी नहीं होए। ऐसी प्रेम का भाव रहे नित मन मंगलमय होए। ऐसी प्रेम का भाव रहे नित मन मंगलमय होए। मंगल मंगल होए जगत में सब मंगलमय होए। मंगल होए जगत में सब मंगलमय हो। धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। मन का सब संताप मिटे अरु अंतर उज्ज्वल होए। मन का सब संताप मिटे अरु अंतर उज्ज्वल होए। राग द्वेष और मोह मिट जाए आत्म निर्मल होए। राग द्वेष और मोह मिट जाए आत्म निर्मल होए। प्रभु का मंगल गाए सब पापों का क्षय होए। प्रभु का मंगल गाए सब पापों का क्षय होए। जग के हर प्राणी का हर दिन मंगलमय हो। जग के हर प्राणी का हर दिन मंगलमय हो। मंगल मंगल होए जगत में सब मंगलमय होए। मंगल मंगल होए जगत में सब मंगलमय हो। परम पावन प्रातः स्मरणीय आचार्य श्री महासमण जी के चरणों में सत सत नमन करते हुए हम आज सुबह का सेशन प्रारंभ कर रहे हैं। त्रिपदी वंदना। वंदे अरहं वंदे गुरु परम वंदे सत्यं। सभी साधक साधिकाओं को जय जिनेन्द्र, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। सभी को गुड मॉर्निंग बंधुओं और बहनों। आज का हमारा विषय है ध्यान से आत्मा की शुद्धि। ध्यान से आत्मा की शुद्धि होती है, हम सब जानते भी है। इस बात पे हम आज चर्चा करने वाले हैं किस तरह से ध्यान से आत्मा की शुद्धि होती है। हम जो प्रेक्षा ध्यान से जुड़े हुए साधक साधिकाएं हैं, तो प्रेक्षा ध्यान का लक्ष्य है चित्त शुद्धि। हम जब ध्यान शुरू करते हैं तो संकल्प सूत्र बोलते हैं, तो क्या बोलते हैं? मैं चित्त शुद्धि के लिए प्रेक्षा ध्यान का प्रयोग कर रहा हूं। तो चित्त की शुद्धि यानी आत्मा की शुद्धि, और ये हमारा लक्ष्य है। हमारा लक्ष्य है चित्त की शुद्धि। अपनी लक्ष्य की ओर हम कैसे आगे बढ़े, और इसके साथ साथ हम प्रयोग भी करेंगे। आज बहुत एक जानी मानी साधिका हमारे साथ जुड़ी है, रेखा जी जैन सूरत से, और कई बार हमारे साथ जुड़कर पहले भी बहुत अच्छे अच्छे कार्यक्रम आप ले चुकी है। मुझे याद है पिछली होली के टाइम में भी आपने बहुत एक शानदार प्रोग्राम लिया था, रंगों का प्रोग्राम। रंग हमारे जीवन में किस तरह हमारे आंतरिक परिवर्तन ला सकते हैं, बहुत ही शानदार कार्यक्रम हुआ था। आपने प्रोग्राम अटेंड किया होगा, अगर नहीं किया हो तो मैं आज उस वीडियो को आपके साथ शेयर करूंगा, आप जरूर उस वीडियो को देखिएगा। बहुत ही बढ़िया प्रोग्राम इन्होंने लिया था। तो आज भी हमारे साथ जुड़ी है रेखा जी जैन। सभी से निवेदन करना चाहूंगा, दोनों हाथ ऊपर करते हुए आप रेखा जी का स्वागत कीजिए, वेलकम कीजिए। आपका बहुत बहुत स्वागत रेखा जी। ओम अरहम, आपका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। एमपी के फिटनेस क्लासेस और कल्याणम योग केंद्र की तरफ से
और जितने भी भाई बहन जुड़े हुए सबके तरफ से आपका बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। आपसे निवेदन, आप आज का सेशन शुरू करें। मैं आपको मंच आपको समर्पित करता हूँ। ओम आराम। वंदे गुरुवरम। थैंक यू सो मच आनंद सर जी, अलका आंटी, एमपी के फिटनेस क्लासेस, योग कल्याणम, सभी के प्रति अनंत अनंत कृतज्ञता ज्ञापित करती हूँ कि आप कितने ही समय से इस प्रकार के सेशन रखकर सभी के मन तक, आत्मा तक ज्ञान पहुंचे उसका सतत और अथक प्रयास कर रहे हैं। आप सभी की हो अंतर मन से कृतज्ञता। और जो भी भाई बहन इसमें जुड़ रहे हैं उनके प्रति भी अनंत अनंत कृतज्ञता कि यदि आप लोग नहीं जुड़ते तो भी ये कार्यक्रम सफल नहीं हो पाता। तो आप सभी के प्रति भी अनंत अनंत कृतज्ञता। आज के दिन की मंगलमय शुरुआत करते हुए आज के इस टॉपिक पर हम आते हैं, ध्यान से आत्मशुद्धि। आप हर रोज किसी न किसी वक्ता को सुन ही रहे हैं और सभी में कहीं ना कहीं इन शुद्धियों की बात आती है। कई बार योग क्लासेस होते हैं आपके साथ, कई बार प्रेक्षा ध्यान के क्लासेस होते हैं, कई बार और किसी ध्यान के क्लासेस होते हैं। जो योग के क्लासेस होते हैं उनसे हम शरीर की शुद्धि करते हैं और जो ध्यान के क्लास होते हैं उससे हम हमारी आत्मा की शुद्धि का प्रयास करते ही चले जाते हैं। पर ये प्रयास कब सफल होगा? कब हम आत्मा को पूरी तरह से शुद्ध कर पाएंगे? यदि हम ध्यान रोज करेंगे, रोज हमारे जीवन में एक प्रण बनाकर कुछ समय हम हमारी आत्मा को देंगे, तभी ही हम हमारी आत्मा को शुद्ध कर पाएंगे। हम सब जानते हैं कि हमारे भीतर एक शुद्ध आत्मा है। वो आत्मा हमें हमारे जन्म से ही मिली है और ये आत्मा हमारे साथ कई जन्मों से जुड़ी हुई है। हमारे जीवन काल के खत्म होने के बाद हमें कुछ अलग शरीर मिल जाता है जो कि हमारे कर्मों पर आधारित होता है कि हमें अगला भव किस प्रकार का मिलेगा। पर ये आत्मा लगातार हमारे साथ, हर जन्मों में हमारे साथ रहती है। इस आत्मा के प्रति हमें जागृत होना है। जो शुद्ध आत्मा है, जो हमारे कर्मों के कारण कहीं हमारे शरीर के पीछे छुप गई है या पीछे दब गई है, और इसके कारण हमारे आत्मा के जो गुण हैं, अनंत ज्ञान, अनंत शक्ति, दर्शन, चरित्र, वो सब की रश्मियां हमारे कर्मों के कारण छुप चुकी है। जिस प्रकार एक सूर्य है, वो आसमान में है और उसकी तेज रश्मियां हमारे पास पहुंचती है, पर यदि उसके साथ सामने बादल आ जाते हैं तो कुछ क्षण के लिए उसकी जो रश्मियां होती है वो कम हो जाती है, वो ठीक से हमारे पास नहीं पहुंच पाती। और जैसे ही बादल हट जाते हैं फिर से वो सूर्य की सुंदर रश्मियां को हम अनुभव कर सकते हैं। तो ध्यान भी एक ऐसी शक्ति हमारे भीतर जगाता है जिससे कि हमारे आत्मा की जो सुंदर रश्मियां हैं उस तक हम पहुंच पाते हैं और आत्मा पर लगे जो कर्म आवरण है उसे हम ध्यान से दूर कर पाते हैं। तो इसीलिए हमने आज का ये टॉपिक लिया है कि किस प्रकार हम आज के ध्यान में प्रवेश कर हम हमारी शुद्ध आत्मा तक पहुंचने का प्रयास करेंगे। और उस शुद्ध आत्मा को यदि हम ध्यान में महसूस कर लेते हैं, शुद्ध आत्मा का अनुभव कर लेते हैं, तो किस प्रकार हम हमारे कर्मों के आवरण को कम कर सकते हैं, सुख और शांति को हम पा सकते हैं। हम सब जानते हैं कि हमारे भीतर एक शुद्ध आत्मा है जिसके अंदर
अनंत ज्ञान, अनंत शक्ति भरी हुई है और हम उस आत्मा का आज इस ध्यान में अनुभव करेंगे। पर यह अनुभव हम किस प्रकार करेंगे? उसके लिए हमें ज्ञान चाहिए, शुद्ध ज्ञान चाहिए, तभी हम इसका अनुभव कर सकेंगे। हम इंसान हर वक्त कुछ न कुछ पाने की दौड़ में दौड़ते ही चले जाते हैं और इस दौड़ में सही में हमारा क्या है, सही में हमें क्या पाना चाहिए, इससे हम विचलित हो जाते हैं, भूल जाते हैं और हमारे सुख की तरफ हम दौड़ते चले जाते हैं। पैसा कैसे कमाना है, कैसे हमें भौतिक वस्तुएं का संग्रह करना है, बस इसी में हमारा चिंतन चलता ही रहता है। पर क्या वो सही मायने में सुख है? मैं आपसे सवाल पूछती हूँ। आपकी कोई एक इच्छा पूरी करोगे, जैसे ही वो इच्छा पूरी होगी कि आपकी दूसरी इच्छा जागृत हो जाएगी। तो यह खुशी या यह शांति कुछ ही क्षण की शांति है। यदि हमें हमेशा के लिए शांति चाहिए, हमेशा के लिए सुख चाहिए, तो हमें हमारी उस आत्मा तक पहुंचना होगा जो सही मानों में हमें शांति, सतत शांति देती ही रहती है, सही मानों में सतत ज्ञान देती रहती है, सही मानों में सतत ऊर्जा देती रहती है। और ये मात्र और मात्र सिर्फ और सिर्फ ध्यान से ही संभव है। एक छोटा सा एग्जाम्पल दूंगी। हम सभी लोग जो पैसे की तरफ भागते ही रहते हैं, क्या वो पैसा हमें सुख और शांति दे सकता है? यदि आप पैसा लेकर एक मंदिर के बाहर खड़े हैं और वहां पर जो गरीबों की लाइन है, उन्हें आप 50-50-50 रुपया बांट रहे हैं, तो उस समय उन गरीबों के लिए वो पैसा मायने रखता है और उन्हें यदि वो 50 रुपया मिल रहा है तो उन्हें सुख की अनुभूति हो रही है। और उसी समय एक व्यक्ति BMW कार में मंदिर में दर्शन कर कर निकला है और आप यदि उसे भी वो 50 रुपया देंगे, तो क्या वही खुशी का अनुभव वो व्यक्ति भी कर पाएगा जो गरीब व्यक्ति कर रहा था? नहीं। क्यों नहीं? यदि पैसा देने वाला व्यक्ति वही है, वही 50 रुपया है जो बाकी व्यक्तियों को सुख दे रहा है, शांति दे रहा है, खुशी की अनुभूति दे रहा है, तो वही 50 रुपया उस व्यक्ति को क्यों नहीं, BMW वाले व्यक्ति को क्यों खुश नहीं कर पा रहा है? इससे हमें पता पड़ता है कि पैसा सही मानों में खुशी की अनुभूति सभी को नहीं दे सकता। ये सिर्फ और सिर्फ हर एक व्यक्ति का अपना अपना सोच है, अपनी अपनी मान्यता है। इसीलिए आंतरिक खुशी को पाना, हमेशा की खुशी को पाना, हमेशा की शांति को पाना, मात्र और मात्र जब हम हमारी आत्मा तक पहुंचते हैं, तभी ही हमें अनंत खुशी, अनंत शक्ति और अनंत ज्ञान का अनुभव हो सकता है। तो इस छोटे से एग्जाम्पल के माध्यम से मैं क्लियर करना चाह रही थी कि ये भौतिक वस्तुएं, ये पैसा, ये जो संसार के रिश्ते जो अभी हमें मिले हुए हैं, इस जन्म में मिले हुए हैं, ये सब मात्र और मात्र कुछ समय के लिए है। पर हमेशा हमारे साथ रहने वाली आत्मा के साथ यदि हम जुड़ जाते हैं, तो हम सभी रिश्तों में देख लो, मेंटली, फिजिकली, इमोशनली, हमारे स्टेटस के हिसाब से, हर हिसाब से हम हमारे भीतर एक ऐसा भाव जागृत कर सकते हैं जो हमारे कर्मों को क्षय करेगा और हमें, हमारी आत्मा को शुद्धता की ओर और आगे बढ़ाएगा। तो इसी शुद्धता को पाने के लिए आइए आज हम एक छोटे से ध्यान में प्रवेश करते हैं। ध्यान की कुछ शर्तें हैं। जब तक कि ये ध्यान चलेगा, आप पूरे विश्वास के साथ इस ध्यान में जुड़े रहिएगा। अपने मन, अपने चित्त को
पूरी तरह से एकाग्र करने की कोशिश करिएगा। अपने शरीर को स्थिर बनाए रखिएगा। पूरे ध्यान काल के दौरान कोई हलन चलन ना हो, इसका ध्यान रखिएगा। और जो जो गाइडेंस मैं देती जाऊं, उस गाइडेंस को बड़े ही ध्यान से और विश्वास के साथ सुनेंगे, तो मेरा पूरा विश्वास है कि आप इस ध्यान से बहुत कुछ ग्रहण कर पाएंगे। इस ध्यान से शायद आप की आत्मा की अनुभूति कर पाएंगे। तो बहुत कुछ लंबा ना बोल के आइए आज के ध्यान की शुरुआत करते हैं। बहुत ही धीरे से अपनी आंखों को धीरे धीरे बंद करें। इस प्रकार आंखों को बंद करें मानो वो स्वयं बंद होती जा रही है। इतना अपनी आंखों को ढीला छोड़ दें। शरीर का पॉस्चर ऐसा पॉस्चर लें जिसमें आप बैठते ही सुख की अनुभूति करते हो। सुखासन का चुनाव, हाथों की मुद्रा, ज्ञान मुद्रा, सारा ध्यान अब तक के जो सारे संसार में दौड़ रहा था उसे समेटते हुए आप जिस रूम में बैठे हैं वहां तक ले आए। रूम के अंदर क्या क्या देख पा रहे हैं? बंद आंखों से वस्तुओं को देखने की कोशिश और ध्यान को समेटते हुए धीरे धीरे अपने शरीर की तरफ लेकर आए। पूरा शरीर ध्यान से देखें। पांव के अंगूठे से लेकर सिर तक एक एक करके एक एक पार्ट्स की यात्रा करें। और साथ ही साथ शरीर के हर एक हिस्सों को शिथिल करते चले जाएं। महसूस करें धीरे धीरे शरीर का एक एक अंग अंग के साथ प्रत्यंग शिथिल होता जा रहा है, शिथिल होता जा रहा है। पूरी जागृतता के साथ, विश्वास के साथ आज इस ध्यान से हमें बहुत कुछ पाना है। इसी विश्वास के साथ ध्यान में एकाग्रता और जागृतता बनाए रखें। शरीर शांत शिथिल होता जा रहा है, होता जा रहा है। महसूस करते चले जाएं। अनुभव करें
पूरा शरीर पूरी तरह से आराम की स्थिति में चला गया है। धीरे से सांसों की तरफ अपने ध्यान को लेकर जाएं। शरीर के स्थिर होने के साथ साथ सांसें भी मंद, गहरी, लयबद्ध और तालबद्ध हो चली है। आते और जाते सांस के प्रति सजगता। हर एक आता हुआ सांस शरीर के भीतर और भी शांति ला रहा है, और जाता हुआ सांस शरीर के तनाव, दुख, दर्द, चिंताएं अपने भीतर से बाहर लेकर जा रहा है। अनुभव करें। आती हुई सांसें शरीर में नई ऊर्जा, नई शक्ति, नई सोच भीतर ला रही है, और जाती हुई सांसें शरीर के भीतर से सारे टॉक्सिन्स, सारे एक्सपेक्टेशंस को बाहर निकालती जा रही है। अनुभव करें। इन्हीं सांसों के साथ अपने शरीर को देखें। जैसे जैसे सांस ले रहे हैं, शरीर के भीतर क्या क्या परिवर्तन हो रहे हैं। किस प्रकार आपका कंधा सांस लेते समय थोड़ा ऊपर की तरफ उठ रहा है, सीना चौड़ा हो रहा है, और पेट की एक एक मांसपेशियां फूलती जा रही है। ठीक उसी प्रकार जब आप सांस बाहर निकाल रहे हैं, तब आपके शरीर की स्थिति किस प्रकार बदल रही है। अनुभव करें। अपने सांसों के प्रकंपनों को नाभि तक महसूस करने की कोशिश करें। आते और जाती सांसों के प्रति सजगता, सजगता, सजगता। शरीर पूरी तरह से स्थिर, मन शांत,
अगले कुछ समय के लिए हम स्वयं का मूल्यांकन करेंगे। आप कैसे हैं? अपने आप से जाने। आपका स्वभाव कैसा है? आपके रिश्ते कैसे हैं? आपकी स्वयं की भावनाएं कैसी है? आपका व्यवहार कैसा है? अपने आप से पूछें, क्या मेरे भीतर शुद्धता है? क्या आप इस शुद्धता को महसूस कर पा रहे हैं? जब तक अपने भीतर शुद्धता नहीं होगी, तब तक हम हमारी शुद्ध आत्मा के दर्शन नहीं कर सकते। अपने आप को पूरी और पूरी तरह से टटोलें। अपने भीतर ध्यान से देखें। आज दिन तक के हम इसी संसार में खो चुके थे। इसीलिए शायद हमारी भावनाएं ठेस पहुंचाती है। हमारा मन संसार के चक्रव्यूह में फंस चुका है। इसीलिए कई कामनाएं उभरती ही रहती है। आज ध्यान के माध्यम से हम हमारी शुद्ध आत्मा तक पहुंचने का प्रयास कर रहे हैं। इसीलिए फिर से एक नया सांस लें। एक नई सोच अपने भीतर जा रही है। महसूस करें और धीरे धीरे अब ध्यान दें अपनी क्वालिटी पर। कौन सी ऐसी चीजें हैं जो आपको लगता है आपके अंदर है? क्या आपका स्वभाव सदैव किसी को मदद करने के लिए तत्पर रहता है? ऐसा आपका स्वभाव है? क्या आपका स्वभाव किसी बीमार व्यक्ति की निस्वार्थ भाव सेवा करने में लगता है? हर एक व्यक्ति में ऐसे कुछ गुण अवश्य होते हैं कि व्यक्ति किसी न किसी तौर पर बिना एक्सपेक्टेशन के मदद करता है, चाहे अपने किसी परिवार के सदस्य की, चाहे बाहर किसी व्यक्ति की, चाहे आप किसी को कुछ समझा रहे हैं, चाहे आप किसी को कोई राय दे रहे हैं। ऐसी शुद्धता का अनुभव करें। और इसी शुद्धता का अनुभव करते करते याद करें, जब आपका जन्म हुआ था, उस
क्षण को याद करें। उस समय आपके भीतर की शुद्धता को याद करें। उस वक्त आप बिल्कुल प्योर थे। आपके भीतर कोई भी नकारात्मकता नहीं थी। याद करें अपने जन्म के समय के मोमेंट को। कोई एक्सपेक्टेशन नहीं थी। पूरी तरह से प्योर थे। उसी प्योरिटी को याद करते करते अपने भीतर की आत्मा तक पहुंचने की कोशिश करें, जो कि अरबों खरबों अणु परमाणु के पीछे शरीर में कहीं खो गई है। बंद आंखों से उस प्योर आत्मा को देखने की कोशिश करें। एक पतली सी धार अंतरात्मा में आपको दिखाई दे रही है। एक छोटे से सितारे की तरह चमकती हुई अपनी आत्मा को बंद आंखों से देखने की कोशिश करें। और मेरे साथ इस मंत्र का चैंट करें। ओम 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 ओम। इस ओम मंत्र को अपने भीतर अपने बाहर चारों तरफ गूंजता हुआ देखें। शरीर का रोम रोम ओममय होता जा रहा है। और जैसे जैसे आप इस ओम में डूब रहे हैं, आत्मा की शुद्धता पवित्रता और बढ़ती जा रही है। न जाने कितने कितने कर्मों का क्षय होता जा रहा है। पूरे विश्वास के साथ पूरे होशो हवास में ओम का चैंटिंग करते चले जाएं। ओम ओम ओम
ओम ओम ओम ओम ओम। ओम। चारों तरफ मात्र और मात्र ओम। बंद आंखों से महसूस करें, शरीर का रोम रोम ओम बन चुका है। अंदर से, बाहर से, आसपास से मात्र और मात्र ओम की गूंज सुनाई दे रही है। पूरी तरह से ओम में डुबकी लगा ले। आपके भीतर की वो पतली धारा जो शुद्धता की बह रही थी, उसका वेग बढ़ चुका है। महसूस करते हुए निस्वार्थ भाव से ओम में डूब जाएं। ओम 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 ओम। अपने भीतर की शुद्धता को देखें, वो निरंतर बढ़ती जा रही है। आपके चारों तरफ मात्र और मात्र शुद्धता है। भीतर शुद्धता, बाहर शुद्धता। ये पृथ्वी इस वक्त पूरी तरह से शुद्धता से भरी हुई नजर आ रही है। इस शुद्धता को और बढ़ाने के लिए इसी ओम में डुबकी लगाते चले जाएं। ओम 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 ओम। पूरा शरीर ओम की ध्वनि से गूंज रहा है। प्रकंपनों का अनुभव करें। आत्मा पर लगे कई आवरण आज झड़ रहे हैं। अनुभव करें सिर्फ और सिर्फ शुद्धता। किसी के प्रति कोई राग, न कोई द्वेष। मात्र और मात्र शुद्धता को महसूस करते चले जाएं। ओम में अपने आप को पूरी और पूरी तरह से डुबा दें। ओम 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 ओम। अपने भीतर निस्वार्थ भाव को बढ़ता हुआ महसूस करें।
और ओम नमः शिवाय बोलते चले जाएं। ओम 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 ओम। आज मानो इस ऊर्जा से भरे ओम बीज मंत्र की सारी कृपा आप पर बरस रही है। निरंतर आपके भीतर शुद्धता, प्योरिटी बढ़ती ही जा रही है। अपने रिश्तों को देखें, सारे रिश्ते प्योर होते जा रहे हैं। रिश्तों के बीच की सारी कड़वाहट इसी शुद्धता के कारण मेल्ट होती जा रही है। रिश्तों को और घनिष्ठ बनाने के लिए निरंतर इस ओम की चैंटिंग करते चले जाएं। ओम 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 ओम। चारों तरफ से ओम की गूंजकार, अपने रिश्तों में से ओम की गूंजकार सुनाई दे रही है। आप और आपके साथ जुड़े सारे रिश्ते ओममय बन चुके हैं। इसे महसूस करें। सारे रिश्ते मधुर बन चुके हैं। शुद्धता निरंतर बढ़ती ही जा रही है। ओम का गूंज निरंतर शुरू रखें। ओम 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 ओम। शरीर के किसी भी भाग में कहीं पर कोई दर्द, कोई विकार है, उसे भी ये ओम दूर कर रहा है। वहां पर नई शक्ति, नई चेतना भर रहा है। शरीर के विकारों की तरफ ध्यान ले जाएं और ओम को चैंट करें उस भागों पर। ओम 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 ओम। शारीरिक तौर पर पूरी तरह से स्वस्थता का अनुभव, शुद्धता का अनुभव, आत्मा की दिव्य ज्योत को देखने की कोशिश। ये शुद्ध ज्योत धीरे धीरे बढ़ती जा रही है और उसकी दिव्य शुद्धता से भरी हुई ज्योत धीरे धीरे आपके पूरे शरीर में स्प्रेड हो रही है। महसूस करें जिस प्रकार एक छोटा सा बल्ब ऑन होते ही पूरा रूम उसके उजाले से भर जाता है। ठीक उसी प्रकार आत्मा की ये ज्योत पूरे शरीर को उजागर कर रही है, पूरे शरीर को शुद्धता से भर रही है। महसूस करें भीतर निस्वार्थ भाव बढ़ चुका है। सिर्फ और सिर्फ प्योरिटी का एहसास,
सारा संसार प्योरिटी से भर चुका है। संसार के एक एक जीव में प्योरिटी आ गई है। सारे पेड़ पौधे, पशु पक्षी, छोटा इंसान जिसके पास पैसा नहीं है, बहुत पैसे वाले इंसान, कारीगर, सेठ, हर एक जगह मात्र और मात्र प्योरिटी को देखें। आपके फ्रेंड्स, आपके रिश्तेदार, आपके परिवार के जनों को देखें जिनमें ये प्योरिटी की लहर पहुंच रही है। चारों तरफ इसी प्योरिटी के कारण गहरी शांति छाई हुई है। सारा एटमॉस्फेयर प्योर हो चुका है। अपने भीतर बाहर चारों तरफ मात्र और मात्र प्योरिटी। और इसी प्योरिटी को पाते ही गहरी शांति का अनुभव हो रहा है। महसूस करें। कुछ समय इसी शांति का अनुभव करते हुए सिर्फ बैठे, अपने शरीर को ऑब्जर्व करें कि शुद्धता और शांति से किस प्रकार शरीर का रोम खुश है। रोम रोम में शांति फैल चुकी है। किस प्रकार विचार थम गए हैं। सांसों की गति मंद मंद चल रही है। शरीर के भीतर के सारे सेल्स और टिश्यूज में तादाद में बढ़ चुका है। दिल की धड़कन मंद मंद चल रही है। ऊर्जा की खपत कम हो चली है। और आप पूरी तरह से मानो ओममय हो चुके हैं। अपने चारों तरफ ओम का आभा मंडल देखने की कोशिश करें। प्योरिटी से भरा आभा मंडल, शुद्धि से भरा आभा मंडल, शांति से भरा हुआ आभा मंडल, अनंत अनंत ज्ञान से भरा आभा मंडल। और उसी के भीतर आप बहुत ही सेफ बैठे हुए हैं। ब्रह्मांड से चारों तरफ से शक्तियां आपके भीतर प्रवेश कर रही है, क्योंकि आज आप पूरी तरह से उन वाइब्रेशंस तक पहुंच चुके हैं जहां से आप ब्रह्मांड की एनर्जी को आसानी से अपने भीतर ग्रहण कर सकते हैं। चारों तरफ से अनंत अनंत शक्तियां आपकी शक्तियों के साथ जुड़ चुकी है। उन अनंत शक्तियों को अपने भीतर महसूस करें और अपने भीतर पूरी तरह से शुद्धता को बढ़ता हुआ
अनुभव करें। आपके भीतर शुद्धता, प्रामाणिकता, विवेक, निस्वार्थ प्रेम की भावना बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। आपकी सोच बदल रही है और इसी सोच के साथ सभी के प्रति मंगल कामना करें। सभी का मंगल हो, सभी का मंगल हो, सभी का मंगल हो। मेरा भी मंगल हो, मेरा भी मंगल हो, मेरा भी मंगल हो। आंखों के सामने सुंदर विश्व की कल्पना करते हुए, शांतिमय विश्व की कल्पना करते हुए, प्योरिटी की कल्पना करते हुए, हर एक इंसान आपको कैसा दिख रहा है? सभी में शांति, प्रेम, विश्वास दिखाई दे रहा है। ऐसा महसूस करते हुए एक चैन की सांस लें और चैन की सांस छोड़ें। धीरे धीरे शांति का अनुभव करते हुए, शुद्धता का अनुभव करते हुए अपने शरीर के प्रति सजग हो जाएं। दोनों हाथ धीरे धीरे नमस्कार मुद्रा में, हाथों के बीच ओम के पावर को महसूस करें। वाइब्रेशंस को महसूस करें, ऊर्जा को महसूस करें और दोनों हाथों को अपनी आंखों पर लगा दें। एक और चैन की सांस लें और चैन की सांस छोड़ें। एक और मुस्कुराते मुस्कुराते सांस लें और इसी मुस्कुराहट के साथ जब भी आप कंफर्टेबल हो, धीरे धीरे ध्यान से वापस ओम शांति शांति शांति। ओम अरहम। बहुत ही सुंदर तरीके से हमने ध्यान किया। बंधुओं और बहनों, कैसा लग रहा है आप लोगों को ध्यान करने के बाद? आपके अनुभव भी हम सुनेंगे। सही में देखिए, हमारे घर में जब भी जरूरत पड़ती है, हम वाटर प्यूरिफायर लगाते हैं किचन में पानी साफ करने के लिए। कमरों में एयर प्यूरिफायर लगाते हैं कमरों में शुद्ध हवा आने के लिए। जब हमारा ब्लड दूषित हो जाता है, ब्लड प्यूरिफायर भी हम लेते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं। तो बहुत सारे प्यूरिफायर हम यूज करते हैं, लेकिन आत्मा को प्यूरिफाई करने के लिए जो प्यूरिफायर हमें आज मिला है, आप लोगों ने अनुभव किया होगा। आत्मा को प्यूरिफाई करने के लिए ओम के बीज मंत्र द्वारा किस तरह से हम आत्मा के ऊपर लगे कर्मों के आवरणों को हटाते हुए, एक एक आवरण को हटाते हुए शुद्ध आत्मा तक पहुंच सकते हैं, हमने अनुभव भी किया और आपको भी अनुभव हुआ होगा। तो अभी आपकी कोई जिज्ञासा हो तो आप प्रश्न भी पूछ सकते हैं, आप अपने अनुभव भी साझा कर सकते हैं। तो आप हैंड राइज का ऑप्शन है आपके पास, हैंड राइज कर सकते हैं। संगीता जी, संगीता जी हैदराबाद से। संगीता जी, यस, आपने हैंड राइज किया है, आप अनम्यूट कीजिए। मैम, आपने कहा कि ओम में डूब जाए, उसका अर्थ क्या होता है? कैसे डूबे ओम में? मतलब और कुछ विचार नहीं आना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ ओम।
इस तरह से, या आप विजुलाइज कर सकते हैं कि कुछ ऐसी जगह पर हैं कि चारों तरफ ओम है और आप बीच में बैठे हुए हैं। सिर्फ ओम के अलावा आपको और कुछ भी नहीं, ना कोई विचार आए, ना कुछ और दिखे, सिर्फ ओम ही ओम को देखना है। इस तरह ओम में डूब जाना है। जी। थैंक यू, नाइस मेडिटेशन। थैंक आ, विकास जी पारख चेन्नई से। विकास जी भी जाने माने ट्रेनर है, हमारे यहाँ कई बार सेशन ले चुके हैं। विकास जी कुछ कहना है आपको, आप अनम्यूट कीजिए अपने आप को। यस। अ, सबसे पहले गुरुदेव को प्रणाम, और आपको भी प्रणाम गुरु जी। सबसे पहले आपको पूछ लो, आप कैसे हैं? बहुत दिन हो गए। जी, एकदम अच्छा। जी। मैं मतलब अभी एक्चुअली कोई एक दूसरा कोर्स कर रहा हूँ, इसलिए मैं इसमें बराबर देख नहीं पाता, लेकिन आज थोड़ा सा फ्री था, मैंने देखा। और रेखा जी अ, बहुत अच्छा करवा रही थी, और इनके जो शब्द थे, बोलने का जो तरीका था, इनके जो वॉइस कमांड है, बहुत अच्छा है। क्या आप प्रेक्षक ध्यान की ट्रेनर? जी, एक्सेप्ट। तो कॉन्ग्रेचुलेशन, आपको बहुत बहुत बधाई, आपने बहुत अच्छा करवाया। थैंक यू सो मच। हाँ। और वास्तव में ये मतलब मन को शांति देने वाला था, और बहुत बहुत बधाई है। ओमर हम कनक जी गोलछा। कनक जी अपने आप को अनम्यूट कीजिए प्लीज। जय जिनेंद्र। आज की क्लास तो बहुत अच्छी थी, लेकिन मुझे पूछना है कि मैं जब ध्यान करती हूँ तो मेरा शरीर थोड़ा पीछे की ओर जाता है, तो मैं इसमें दीवार का सहारा ले सकती हूँ क्या? जी, आप ले सकते हैं। एक्चुअली जब तक कि नहीं ले तब तक के ठीक है, पर एक बार इनिशियली यदि आपने अभी अभी कुछ टाइम से ही शुरू किया है तो आप ले सकते हैं, ताकि आप ध्यान में ज्यादा डूब जाए, नहीं तो मतलब अच्छे से ध्यान कर पाए। यदि आप कंफर्टेबल नहीं है तो ध्यान में आपका मन नहीं लगेगा। तो इनिशियली आप थोड़े समय लीजिए, पर धीरे धीरे वो जी बिल्कुल। सपोर्ट को देखिए, आप दूर यही होने चीज हम ध्यान शुरू करने से पहले बताते हैं, शरीर का आपको सुखद स्थिति में कैसे रहे, इस बात को आपको ध्यान में रखना है। आप नीचे बैठने में तकलीफ हो रही है तो कुर्सी पे बैठिए, सपोर्ट लीजिए। शरीर में आपको जब तक सुखद स्थिति नहीं आएगी, आप ध्यान के अंदर प्रवेश नहीं कर पाएंगे। तो शरीर को सुखद स्थिति में रखने के लिए आप कुछ भी उपयोग में ले सकते हैं। कोमल जी सूरत से। हाँ जी, जय जिनेन्द्र रेखा जी। जय चिन्ह। इतनी सुंदर और पीसफुल आज का ध्यान, बहुत ही आत्मा को शांति देने वाला और शुद्ध करने वाला, बहुत ही सुंदर करवाया आपने। मुझे ये पूछना था, जैसे आपने बताया ना कि अपनी आत्मा को फील करे एक स्टार जैसा, मतलब आत्मा को, तो वो कहाँ पे मतलब देखना है आत्मा को? दोनों भुवों के बीच में, ललाट पे, या अपने हृदय चक्र पे, यहाँ पे? आपको जहां पे इजीली दिख जाए। फील मतलब वही कहाँ? आपको जहां पे भी आप आंखें बंद कर रहे हैं, जहां पर से आपको ऐसी रोशनी आती हुई दिख रही है, वहां पर देख लीजिए। वैसे ललाट या चेस्ट दोनों ही बोलते हैं, पर जैसे इस सब में उलझना नहीं है। जहां से आपको लग रहा है कि यहाँ पर मुझे एक पॉजिटिविटी, एक किरण नजर आ रही है, बस वहां पर ध्यान टिका दीजिए। जी, बहुत 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 धन्यवाद। बढ़िया। चंदू जी। जय जिनेन्द्र सर। रेखा ने बहुत ही अच्छा मिस ध्यान करा आज का। मिस मंत्र ओम का वही लगा था, ओम ओम नमः शिवाय, जैसे ओम नमः शिवाय को देखते हैं उसी तरह से बहुत अच्छा मिस अनुभव हुआ। बहुत अच्छा ध्यान कराया, जो शब्द थे बहुत अच्छा थे, बहुत शांत भाव से उन्होंने कराया। बहुत ही अच्छा रेखा, ऐसे आगे प्रोग्रेस करती रहो, हमारे सूरत का नाम रोशन करती रहो। थैंक यू बहुत आंटी, अच्छी थैंक यू। ट्रेनर है और हम रेखा, बहुत अच्छी देखिए, ट्रेनर है सूरत रेखा। सूरत डायमंड सिटी ऐसे ही नहीं कहलाता है। तो वहाँ नहीं, सही बहुत में ऐसे ऐसे डायमंड भरे हुए हैं, इसीलिए सूरत को डायमंड सिटी कहा जाता है। और हम हमारे साथ इतने सारे ट्रेनर जुड़े हुए हैं सूरत से। और आज भी जो रेखा जी जुड़ी है सूरत से, आप भी सूरत से हो, अशोक जी भी हमारे सूरत सूरत से बहुत से भाई बहन जुड़े हुए हैं। तो उमर हम
ओम हरम। सर आपका कहना कि प्यूरिफाई जैसे वाटर को करने के लिए, पर उन सब के लिए कैसे लगते हैं आत्मा की शुद्धि के लिए आपको खुद बोलना है ओम। तो आज मेरी बहुत ज्यादा तबीयत खराब है, यानी बहुत बलगम है, पर ये मैंने पूरा किया, बलगम करते करते भी किया, पर वाकई बहुत ही अच्छा ये प्यूरिफिकेशन है। मैं इसी के सहारे आप लोगों के पास फिर से आऊंगी, ये मेरी ओम विश है। हरम। आप जल्द बहुत से अच्छा जल्द रेखा स्वस्थ जी, हो, यही हम सब मंगल कामना कर रहे हैं। रेखा जी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत सुचेता जी पुणे से। बहुत धन्यवाद। जय उमर जी। बहुत सुंदर आज का ओम, सही में ऐसे मानो लग रहा था कि पूरा ओम ही है और हम बैठे हैं। और जब भी आपने बोला कि एक आत्मा की ज्योति, सही में ऐसे लग रहा था कि एक ज्योति ऊपर निखर के आ रही है और उसमें से ओम आ रहा है। जब भी सर लेते ओम का तो बोलते हैं कि एक गोल्डन कलर का ओम, वैसे ही पूरा दिखाई दे रहा था। सही में बहुत सुंदर रेखा जी। और आप जो कह रही थी, जो आपके शब्द थे इतने सुंदर थे, जैसे कि शब्द ही नहीं बोलने के लिए। बहुत सुंदर लगा, बहुत सुंदर। ओम हरम। सर प्रैक्टिस के लिए मुझे ये वीडियो मिलेगा इसका? वीडियो तो देखिए हमारे जो भी वीडियो होते हैं हमारे चैनल पे आ जाते हैं। दोपहर बाद इसको एडिटिंग करने के बाद दोपहर तक हमारे चैनल पे आ जाएगा। जितने भी वीडियो है हमारे आज तक के जितने सेशन हुए, करीब 1500 वीडियो हमारे चैनल पे अवेलेबल है और हम ग्रुप में भी शेयर करते हैं वीडियो। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। जय जिनेंद्र सर, जय जिनेंद्र। ध्यान इन्होंने इतना अच्छा कराया कि जैसे डूब जाते, लेकिन मेरे पैरों की वजह से कुछ पैर दर्द करते तो बार बार पैर बदलने पड़े मुझे। इतना अच्छा ध्यान था ना, ऐसे लगा डूब गए अंदर। बढ़िया, बहुत बढ़िया। हाँ, देखिए शरीर में पीड़ा होती है तो भी हमें ऐसी पीड़ा का अनुभव नहीं होता है। कभी कभी ऐसा होता है शरीर में दर्द है, फिर हम उस दर्द को भूल जाते हैं और हमें वो ऐसा आंखें लगता बंद है करके सब आंखें ठीक हो मारती रहे हैं। थी, ध्यान में डूबी हुई थी, लेकिन वो बिल्कुल। पैरों को ऊपर पीछे हो रहा था, बाकी अंदर से पूरा ध्यान में थी। विभा जी कुछ कहना चाहती है सर। जय विभा जी। जिनेन्द्र। आपको सभी को जय जिनेन्द्र। आज तो ध्यान से बाहर आने का बिल्कुल इच्छा नहीं था और उनका बोलने का तरीका इतना शांत था, जैसे ध्यान में अपने को शांत रहना पड़ेगा उसी प्रकार उनका बोलने का तरीका था। मुझे तो बाद में भी बाहर आने की इच्छा नहीं हो रही थी। ऐसा लग रहा है कि कल जैसे भी आप सेंड करोगे अपने ग्रुप में, मैं वापस दोबारा करने वाली हूँ। ओम अरहम, ओम अरहम। बहुत बहुत थैंक यू। धन्यवाद रेखा जी, आपने इतना सुंदर ध्यान कराया। लोगों के फीडबैक सुनने के बाद आपको कैसा लग रहा है? बस आप सभी के आशीर्वाद से मैं करा पा रही हूँ। एंड सही में आपका थैंक यू ध्यान सो कराने का मच। तरीका अलग ही है, कुछ हटके कराते हो आप हर बार। आप कुछ नया टॉपिक लेके हमारे साथ जुड़ते हो। आपने बहुत सारे सेशन हमारे यहाँ लिए हुए हैं, तो सभी सेशन जो भी आपके बहुत ही सुंदर तरीके से आपने लिए, इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहिए। और बीच बीच में जब भी आप फ्री हो, अब चल के फोन करेंगे, मुझे अच्छा लगेगा, मुझे फोन कीजिए। मैं को सेशन लेना है, मैं समय देखते हुए निश्चित रूप से समय का नियोजन हम करेंगे और आपको हम दोबारा बुलाएंगे। इन शुभ भावनाओं के साथ अब हम समापन की ओर चलेंगे, कारण समय हमारा संपन्न हो चुका है। नीलम जी ने अपना वीडियो ऑन किया। नीलम जी कुछ पूछना है आपको? नीलम जी। मैं इस ग्रुप में ऐड होना चाह रही हूँ। बहुत ही बढ़िया ध्यान था। मतलब ऐसा लगा वननेस की फीलिंग हुई कि सारा संसार एक ही, सारे रिश्तेदार सब, सबके अंदर ओम है बस। और हम सब बाहर से अलग है पर अंदर एक नीलम ही जी ओम। हमारे एमपी के फिटनेस क्लासेस के ग्रुप बने हुए हैं, 8 ग्रुप बने हुए हैं। 7 ग्रुप तो कैपेसिटी फुल हो चुकी है, 8वां ग्रुप अभी चल रहा है। तो आप अगर ग्रुप में नहीं है तो आप नंबर नोट कर सकते हो, मैसेज कीजिए। आप मेरा नंबर नोट कर सकते हो, तो आप मेरा नंबर जिनको भी चाहिए, आप नंबर जिनके पास नहीं है नंबर नोट कर लीजिए और मुझे मैसेज कीजिए। मैं आपको ग्रुप लिंक भेज दूंगा, आप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो। 937 मेरा नंबर आप मोबाइल पे सेव कर सकते हो, लिख भी सकते हो। 937 937 347 347 1831। 1831।
एमपी है के जी। फिटनेस क्लासेस के नाम से नंबर सेव कर लीजिएगा। जब तक आप हाँ जी। नंबर सेव नहीं करेंगे, मैं जो भी लिंक भेजूंगा लिंक ओपन नहीं होगी आपकी। लिंक आपको ब्लू फिटनेस कलर में क्लासेस। नहीं दिखेगी, तो नंबर सेव करना जरूरी है। 9373471831 इस नंबर को सेव कर लीजिए और आप मैसेज कीजिए, मैं आपको लिंक भेजूंगा, आप ग्रुप ज्वाइन कर पाएंगे। ठीक है जी। थैंक यू। मैं दिल्ली से हूँ। ओम हम तो दोनों हाथ जोड़ते हुए, रीढ़ की हड्डी गर्दन सीधी रखते हुए, आंखों को बिना दबाव दी कोमलता से बंद रखते हुए मेरे साथ साथ सभी उच्चारण करें। मैं चैतन्यमय हूँ, मैं आनंदमय हूँ, मैं शक्तिमय हूँ। मेरे भीतर अनंत चैतन्य का, अनंत आनंद का, अनंत शक्ति का सागर लहरा रहा है। इसका साक्षात्कार करना ही मेरे जीवन का परम लक्ष्य है। हमारा आज का दिन मंगलमय हो, आनंदमय हो, शांतिमय हो। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ ओम शांति शांति शांति। कृतज्ञोस्मि हम सब गुरुदेव के आभारी। कृतज्ञोस्मि हम सब गुरुदेव के आभारी। बहुत बहुत धन्यवाद रेखा जी। एमपी के फिटनेस और कल्याणम योग केंद्र की तरफ से और जितने भी भाई बहन हमारे साथ जुड़े सभी का तरफ से आपका बहुत बहुत आभार। जो भी भाई बहन हमारे साथ जुड़े सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। अशोक जी थैंक यू सो मच। अनम्यूट कीजिए अपने आप को, स्लोगन के साथ समापन कराइए। जय जिनेन्द्र। आज की क्लास बहुत ही शानदार रही। पूरा एकदम आभा मंडल सफेद सा हो गया था और हाथ के अंदर पूरा वाइब्रेशन और वो हो रहा था और मन में एक ही भाव आ रहा था। उसका एक पद्य बोलता हूँ। चैत्य पुरुष जग जाए, देव तुम्हारा पुण्य नाम, मेरे मन में रम जाए। चैत्य पुरुष जग जाए। ओम 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 गाता अरहं 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 गाता। ओम ह्रीं श्रीं जय, ओम ह्रीं श्रीं जय, विजय ध्वजा लहराए। चैत्य पुरुष जग जाए। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ सभी साधक साधिका एक साथ में उच्चारण करेंगे। फिटनेस का डोज 1 घंटा रोज। फिटनेस का डोज 1 घंटा रोज। फिटनेस का डोज 1 घंटा रोज। ओम अरहम। तो आज का सेशन हम ये एंड कर रहे हैं।